अरे यार अनवर, तुमने बताया नहीं कि चलना कहाँ है। अरे उदय, वो सब बाद में सोचेंगे, पहले यहाँ से तो चले। उदय वीर जी वो, अरे अनवर वीर जी आप कब आए? बस अभी अभी। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे लेकिन ये क्या, आप आए नहीं और वीर जी अपने जूते बांध रहे हैं? खुशबू, तुम्हारे वीर जी को अनवर पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। कौन किसको कहाँ लेके जा रहा है भाई? लाला जी, ये हमारा पुत्र अनवर है। इसने हमारी खुशबू की जान बचाई थी। पुष्पा जी, इसने खुशबू को ही नहीं, हम सबको बचा लिया। हम तो पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन पुष्पा जी और खुशबू ने तुम्हारा कई बार जिक्र किया है। जी आदाब। कितना प्यारा बच्चा है हमारा, है ना लाला जी? हमारे लिए तो ये बिल्कुल उदय जैसा है पुष्पा जी। बाबूजी देखिए ना, इतनी रात को ये दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं। पुत्र, तुम्हारा एक भाई सीबीआई ऑफिसर है और दूसरा उससे भी बढ़कर दिलेर। तुम चिंता क्यों कर रही हो? बाबूजी, हम जाएं? हाँ पुत्र। संभाल कर जाना पुत्र जी। अनवर पुत्र, इसका ख्याल रखना। मैंने सुना ये गाड़ी बहुत तेज चलाता है। इसे जितनी तेज गाड़ी चलानी थी वो ये चला चुका। आज तो दोनों ही जगह ब्रेक लगने वाला है, इसकी गाड़ी में भी और इसकी जिंदगी में भी। हाँ मम्मी, इकबाल आ रहे हैं। ठीक है। पुत्र जी, इकबाल आ रहा है? जी बीजी। कितनी खुशी की बात है ना पुत्र। हमें तो उसके साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। अब साथ रहेंगे तो खूब सारी बातें करेंगे, है ना पुत्र? एक बात कहूं पुत्र? कहिए बीजी। पुत्र जी, इस घर में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, गलत फहमियों की वजह से हो गया पुत्र। तुम और राशि पहली बार मिले हो ना, अब एक दूसरे को समझने में वक्त तो लगता है ना पुत्र जी? बीजी, ये बातें तो मैं भी समझती हूँ, मगर अब इस घर में ऐसी बातें हो रही हैं जो कि जानबूझकर की जा रही हैं, और वो भी राशि की ओर से। बीजी, राशि ये बात क्यों नहीं समझती कि अगर उसका इस घर पे हक बनता है तो मेरा भी बनता है। और बीजी, फोटो से बाहर निकाल देने से इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मुझे इस घर से बाहर भी निकाल सकती है। हाँ पुत्र ना, ऐसी बात नहीं करते। ये राशि की नादानी थी पुत्र जी। तुम्हें पता, तुम्हारे बहू जी और तुम्हारे बीजी उसकी इस हरकत से बहुत परेशान है पुत्र। मगर बीजी, राशि तो अपनी नादानी करने के बावजूद बिल्कुल परेशान नहीं ना। उसे तो यही लग रहा है कि उसने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। और आप मेरी बात कर रही हैं। मैं तो यही सोच सोचकर परेशान हो रही हूं कि जब इकबाल को ये सारी बातें पता चलेंगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। और बीजी, सच कहूं तो
इकबाल और मेरे दिमाग में कभी भी ये अपने पराये वाली बात तो आई नहीं, मगर राशि के दिमाग में ये बात कूट कूट कर भरी हुई है। पुत्र जी, ऐसी बातें किसी के दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए। यहाँ सब अपने ही तो हैं, पराया कौन? बीजी, आप ये बातें राशि को क्यों नहीं समझाती? समझाऊंगी पुत्र जी, उसे भी समझाऊंगी, लेकिन तुम मेरी एक बात मानोगी? कहिए बीजी। पुत्र, घर गृहस्थी की बातों से मर्दों को अलग ही रखना चाहिए। ये हम औरतों का आपस का मामला है, हम इसे निपटा लेंगे। मेरी तुम्हारे से एक ही विनती है पुत्र, ये सब बातें इकबाल पुत्र को मत बताना। वो रुखसाना और वीर जी से मिलकर हंसी खुशी वापस लौट रहा, इन सब बातों से परेशान हो जाएगा पुत्र। लेकिन बीजी, राशि तो पुत्र, राशि की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। जो कुछ हो चुका है पुत्र, उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते ना, लेकिन आज से इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र जिससे किसी का दिल दुखे या उसे तकलीफ पहुंचे। बीजी, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। आप ये बातें मुझसे इसलिए तो नहीं कह रही क्योंकि राशि आपकी बहू है? नहीं पुत्र जी, ये सब बातें मैं तुमसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ दोहरा रिश्ता है। तुम मेरी बहू भी हो और मेरी तेजी की बेटी होने के नाते मेरी बेटी भी हो। ये सब बातें एक सास की बातें समझ कर नहीं पुत्र, लेकिन एक माँ की बातें समझ कर मान लेना। क्या है ये है उदय मल्होत्रा की तारीफों का पुलिंदा, और ये है सुल्तान की नाकामयाबियों का लिस्ट। गुलखान, तुम्हें यहां देख के मुझे ऐसा लगा कि तुम यहां सुल्तान को उसकी नाकामयाबियों की सजा देने के लिए आए हो। नाकामयाबी की सजा मौत, यही है ना हमारा उसूल, और तुम होके उसे मौके पे मौके दिए जा रहे हो। हाँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये सिर्फ तब तक के लिए जब तक हमारा रास्ता साफ नहीं हो जाता। ये मत भूलो मामू कि सुल्तान हमारा सबसे शातिर कमांडर है। अगर आज ये उदय मल्होत्रा पर हावी हो सकता है तो कल सुल्तान भी उस पर हावी हो सकता है। Hello. Yes, sir. Right now, sir. I'm coming, sir. क्या हुआ? अरे यार, मुझे हेड ऑफिस वापस जाना पड़ेगा। अनवर, तुम ड्राइव कर लो, मुझे 2-3 फोन कॉल्स करने हैं। ठीक है। हेलो, हाँ जी है। खुशबू बिटिया, आपका फोन है। हाँ, आई। हेलो। हेलो खुशबू। हाँ पायल, क्या हुआ? तेरे ड्राइवर अंकल का कुछ पता चला? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ खुशबू। कहाँ चले गए वो?
पता नहीं यार, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया है, शायद उससे कुछ पता चले। पता चलेगा पायल, जरूर चलेगा। सच्चे मन से की हुई कोशिशें जरूर रंग लाती हैं। जब बीजी के दुआओं के कारण मुझे मेरे बाबूजी मिल गए, तो तुझे भी तेरे अंकल जरूर मिल जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है, लेकिन खुशबू, मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। यू नो, ही वॉज लाइक अ फैमिली मेम्बर। जानती हूँ। देख, तूने ऐड तो दे दी है ना, तो कुछ परेशान भी लग रही है। एक काम क्यों नहीं करती, तू कुछ रोज के लिए बम्बई आ जा। ठीक है, मैं मम्मा पापा से बात करती हूँ। खुशबू बिटिया, इकबाल भी आ गए। अच्छा, सुन पायल, इकबाल वीर जी आ गए पाकिस्तान से। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ओके? चल ठीक है, बाय। लाला जी, ये बड़ी गलत बात है। इकबाल आके सीधा अंदर चला गया और मेरे को इकबाल से बहुत सारी बातें करनी थी। ओफो राजी, हम उम्र बच्चे हैं, पहले उससे मिलेगा, बातें करेगा, फिर ही आएगा। तू भी कमाल करता है राजी। नहीं, ये गलत बात है। मेरे को इकबाल से शेखुपुरा के बारे में पूछना था। सुबह से याद कर रहे हैं कि शेखुपुरा के बारे में ये पूछूंगा, वो पूछूंगा। अच्छा ये बता राजेंद्र, तूने शेखुपुरा के बारे में क्या क्या पूछना है इकबाल से? परजाई, मेरे को इकबाल से पूछना है कि उसने मल्होत्रा स्कूल देखा है कि नहीं, और वो चौक वाला हलवाई, वो हलवाई की दुकान अभी भी वहां पर है कि नहीं? तेजी, वो गुरुद्वारे वाली चौपाल, वहां पर वो महफिल अभी भी सजती है कि नहीं? ओ चाचा जी, इकबाल पुत्र इधर आ, इधर आ। सब कुछ वैसा ही है। मतलब अपना शेखुपुरा जरा भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं बदला। हाँ बाबूजी, अबू ने मुझे वो हर एक जगह दिखाई जहाँ मिला करते थे, बैठा करते थे। कच्चे मकान पक्के जरूर बन गए, लेकिन है वहीं पर। पुत्र जी, लगता है तुम तो हमारा शेखुपुरा पूरा ही घूमा। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी इकबाल? मल्होत्रा स्कूल। जानते हैं बाबूजी, उस स्कूल में पूरे 2000 स्टूडेंट्स हैं। पुत्र, सब पीर की मेहनत है। हम तो नींव का पत्थर रखकर चले आए थे, है ना पुष्पा जी? हाँ लाला जी, उस स्कूल का नाम जरूर मल्होत्रा स्कूल है, लेकिन है वो हमारे पीर वीर जी का है। परजाई जी, पर मुझे एक बात का बहुत बड़ा अफसोस है। किस बात का राजेंद्र? वो मास्टर जी के स्कूल में मैं नहीं पढ़ सका। अरे हाँ, अम्मी बता रही थी कि आप अब्बू के स्कूल में पढ़ना चाहते थे। हाँ पुत्र, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता था। तुम्हें पता है इकबाल पुत्र, हमारी रुखसाना कभी कोई बात नहीं भूलती थी। हम जब भी कभी कुछ भूल जाते थे ना, उसी से पूछते थे। तुम्हें याद है तेजी, वो गुरुद्वारे में चढ़ावे वाली बात? हाँ, अच्छी तरह याद है परजाई जी मुझे। अरे इकबाल वीर जी, आप यहाँ चले आए? वो पुत्र जी, हमने भी तो इकबाल से सुनना है ना, उसने अपनी जन्मभूमि में क्या क्या देखा। आप पुत्र बैठना खुशबू। नहीं, अभी कोई नहीं बैठेगा। मैंने आज अपने हाथों से सबकी पसंद का खाना बनाया है। सबकी पसंद का परजाई जी, या किसी खास के पसंद का? और खुशबू पुत्र, मुझे पता है पूजा ने मेरी पसंद का खाना बनाया है। ओ चलिया, तुम्हारी पसंद का नहीं, अपने इकबाल पुत्र की पसंद का। कितने दिनों बाद लौटा है वो? अब चलिए बातें टेबल पे कर लेते हैं। अब चल के खाना खा लें। चलिए जी। एक मिनट गाल सुन। तुम्हें को ये बताया कि वो जो चौक वाला हलवाई है, तूने वहाँ पे रबड़ी खाई थी? अरे रबड़ी भी खाई और अभी खाना भी खाएंगे। आइए। तूने उसको बताया था कि तू कौन है? हाँ, बताया मैंने।
चले? चलो भी यार, वैसे भी तुमने बहुत बोर किया है। सॉरी यार, ये नौकरी ऐसी है कि इसमें अपने और दोस्तों के लिए वक्त नहीं मिलता है। चलो। उदय मल्होत्रा को रास्ते से हटाना ही होगा। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि मरने से पहले सुल्तान उदय मल्होत्रा को मार दे, ताकि सुल्तान को सुल्तान बनाने में हमने जो मेहनत की है वो कामयाब हो जाए। आखिर क्या लिखा है अखबार में? क्या बात है अनवर, बड़े खामोश दिख रहे हो। यही सोच रहा हूँ यार कि तुम इतना खतरनाक काम कर कैसे लेते हो। अब देखो ना, तुम सही वक्त पर अगर नहीं पहुंचते तो मिनिस्टर साहब तो गए थे काम से। मिनिस्टर साहब तो बच गए, लेकिन मैं सुल्तान को नहीं पकड़ सका। मुझे तो यकीन था ये काम उसी का है। लेकिन वो बचा कैसे? तुम्हारे साथ तो इतनी लंबी चौड़ी फौज होती है। फिर पकड़ा तो तब जाता ना जब वो यहाँ आता। उसने अपने आदमियों को भेज दिया। लगता है कि घबरा गया। कब तक बचेगा? सुल्तान के अब दिन पूरे हो गए। क्या बोलते हो अनवर? हाँ भाई, अब तुम कह रहे हो तो मानना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल यू आर अ जीनियस सीबीआई ऑफिसर मिस्टर उदय मल्होत्रा। दिन किसके पूरे हुए हैं यह भी पता चल जाएगा उदय मल्होत्रा। अगर वो बम सही वक्त पर फट गया होता तो ना वो मिनिस्टर बचता और ना तुम। खैर, उस वक्त बच गए तो अब मरोगे। लाला कुलभूषण? ये तो लाला कुलभूषण है। इसका मतलब गुल कि उदय कुलभूषण का लड़का है। इसका एक मतलब और भी है मामू। उदय और सुल्तान सगे भाई हैं। तुम कह रहे थे ना मुझे कि सुल्तान को मैंने सजा क्यों नहीं दी? अच्छा किया मैंने। इस खेल का असली मजा तो